भाई बहनों, द्रौपदी ब्लॉक में स्वागत है। कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं एक गाथा कहता हूँ जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई का एक गाथा है, आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। और मीरा कहाँ के रहने वाली थी? तो जोधपुर के रठौर। उनकी पिता के नाम थे रतन सिंह और वो एकलौत बेटी थी। मीराबाई ऐसी संत थी कि जो बड़े बड़े लोग भी संत महात्मा वैसे है, बाकी वो ऐसी संत थी कि और बाल ही वास्ता से कृष्ण के भक्ति में रम गई थी। इतनी और भक्ति थी उनका, अपार अपर भक्ति, कोई उसके कह नहीं सकता है। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। मीराबाई के शादी महाराण सागा के पुत्र भोजराज से हुआ था और वो आगे चल के कुंभ कहला रहे थे, भोजराज कुंभ कहला रहे थे। और मीरा के ऐसी भक्ति थी कि बिना गुरु के ही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है, भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकता है। बाकी उनकी भक्ति ऐसी थी, उनके गुरु के नाम थे रैदास। रैदास से पता चलता है कि वो उनकी भक्ति थी। और मीरा भाई जब उनकी ब्याह छोटे हो गई थी, बाकी बिना वो भी शादी बालवावस्था में थी, तो एक बारात जा रही थी, तो एक कोठे पर वो खड़ी थी, तो बोल रही थी कि माँ ये किसकी शादी हो रही है, किससे शादी हो रही है? तो बोले कि ये दुल्हा से शादी, वो दुल्हा आ जाता है, दुल्हा से शादी। तो कौन दुल्हा है? तो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, और कृष्ण भगवान, उनकी माँ बोल दी, इशारा कर दी, कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखा दी कि वही तुम वो माने उसी वही दुल्हा माना जाता है, उसे ही से शादी होता है। तो वो कृष्ण भगवान के वो अपना पति मान चुकी थी। बाल्यावस्था कृष्ण भगवान के ध्यान मगन में रहती थी। और बाकी शादी हुआ तो वो बहुत रोई, शादी को मना करती थी। बाकी हम लोग में ही है कि बिना शादी कर ही सकते, बिना शादी को तो नहीं रह सकते हैं। तो उनकी शादी हुई, वो रोती हुई अपने ससुराल पहुंची, कृष्ण भगवान को लेकर वो पहुंची वहाँ पर। तो और पति भोजराज से बता चुकी थी कि मैंने अपने पति ही कृष्ण को ही पति मानती हूँ, कृष्ण ही। बाकी वो जो भोजराज थे और उनको वो भी मान चुके, वो भी अपना कर्म मैंने अपना धर्म निभाए, जिंदगी भर निभाए, कुछ थोड़ा बहुत किए, बाकी जिंदगी भर साथ निभाए। तो वो गई ससुराल में। उनकी एक देवर थे, देवर का नाम था विक्रमादित्य था। और जब वो विक्रमादित्य जब वहाँ के चित्तौड़ का जब वो रठौर का जब चित्तौड़ का जब वो राजा बने, तो क्या हुए ना कि उनके मीराबाई को बहुत सताए, बहुत दुख दिए। और एक टोकरी में फूल के माला में सांप भेजकर वो दे दिए कि ले जाओ, उनके माला पहना दो। जब वो टोकरी में से फूल की माला निकाल रही थी वो, तो उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी। फिर जब और फूलों कांटों को सेज बिछवा दिया, उस सेज काट के फूल बन गए। तो ऐसा ऐसा इतना दे दिए। एक बार उनकी ननद थी, ननद के नाम था उदाबाई। उदाबाई ने उन्हें देख लिया था कि वो किसी से वो बात करी, तो वो तो कृष्ण भगवान से बात करती थी और मंदिर में कृष्ण ही के ही ध्यान मगन में थी, उनसे ही बात करती थी। तो क्या हुआ कि वो जाकर भोजराज से बता दी कि वो भाभी है, तो किसी प्रेमी से वो बात करती है, उनसे कोई चक्कर है। तो वो जाकर मंदिर के दरवाज़ा खोला, तो मंदिर में मीराबाई ने अपने भगवान कृष्ण के मूर्ति के सामने वो ध्यान मगन में थी। और फिर उसके बाद वो पूछे, बोले कि ऐसा क्या? तो बोली कि नहीं, मेरे वो स्वामी है, मेरे कृष्ण नहीं है। तो फिर वो समझ गए, अपने कष्ट तो दिए, बाकी साथ तो दिए। फिर ऐसे करते करते वो इतना कष्ट सही, फिर वो चित्तौड़ छोड़कर चली गई वहाँ मेहता वहाँ गई। फिर वहाँ गई, वहाँ नहीं उनका मन के शांति मिला तो वृंदावन गई। वृंदावन में नाच गाने, जहाँ भी भक्ति होता वहाँ गई होती। फिर आकर द्वारका में रही, द्वारका में जाकर जो द्वारकाधीश का मूर्ति है उसमें समा गई मीराबाई। ऐसा मीराबाई की कहानी है कि जो आदमी के कितना ही भक्ति और भक्ति शक्ति होता है,
और आप लोग सुनिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिए। ऐसा नारी क्या ही, नारी ही ऐसे ही नारी है, उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। और ठीक है।